सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 2024 में उत्तराखंड की श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के लिए बीएड कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं। सबसे ज़्यादा जो बच्चों का प्रश्न पूछा जा रहा है वो ये कि मैम बीएड क्या 1 साल का होने वाला है, तो उससे भी संबंधित जानकारी आपको दे दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये होगी कि फॉर्म कब आएंगे, कौन बच्चा फॉर्म को भर सकता है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, किस तरीके से आपने इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और वीडियो में और इसके अलावा जो मुख्य पॉइंट ये भी होंगे कि भाई पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं मेरिट वगैरह बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और बाकी अगर किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो वो मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, जिसकी की फीस होती है 199 रुपीज़। और 1 फरवरी से जो फीस है वो बढ़ा दी जाएगी 299 रुपीज़। ठीक है, और फ़ोन नंबर यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। करियर हेल्प में डायरेक्ट आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और जान लेते हैं। और शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। उत्तराखंड की समस्त यूनिवर्सिटी के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और जान लेते हैं उत्तराखंड की इस यूनिवर्सिटी के बीएड के प्रोग्राम के बारे में। तो ये है वो पीडीएफ श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का, जिसके माध्यम से मैं आपको जो ये बीएड है 2 वर्षीय बीएड उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। ठीक है, तो ये 2023 का नोटिफिकेशन है। देखते हैं कि इस साल 2024 में जो बीएड है वो 1 वर्ष का होता है या नहीं। इसके बारे में तो अभी कुछ भी कहना मतलब अतिशयोक्ति होगी। तो फिलहाल के लिए हम जो 2023 में जो एग्ज़ाम पैटर्न आया था, क्या सिलेबस था, क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो फीस की अगर मैं बता दूं तो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फ़ीस है और 600 रुपये जो ST SC OBC या दिव्यांग अभ्यर्थी है उनके लिए फ़ीस इतनी है। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे और एलिजिबिलिटी को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही है कि अगर आपने बीएड का कोर्स करना है तो अगर आपने ग्रेजुएशन है, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम के हैं, चाहे साइंस के हैं, चाहे कॉमर्स के हैं, उसमें यही होता है कि आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। ओके, 50% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीटेड कर दिया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फाइनल ईयर के फाइनल सैम में है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहली कंडीशन है कि भाई ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब यहाँ पे बच्चों का प्रश्न होता है कि मैम हमने एमए किया है, क्या हम तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो ग्रेजुएशन की क्यों चाहिए होता है? देखिए, जिन बच्चों की ग्रेजुएशन में 50% अंक नहीं है उनको एमए के आधार पे फॉर्म भरना होता है, परंतु एमए में भी 50% लेके आने होते हैं। चाहे वो बात कर रही हूँ मैं जनरल कैटेगरी की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे भरे या पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे, लेकिन आपके 50% अंक होने ही होने चाहिए। ठीक है, रही बात बीटेक वाले बच्चों की या जिन्होंने कोई भी ऐसी प्रोफेशनल टेक्निकल डिग्री ले रहती है तो उनके लिए 55% लाने होते हैं। ये बात कर रही हूँ जनरल कैटेगरी की। बाकी जो अदर कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए 45% आपका, जैसे SC ST OBC अगर आप 45% आपके ग्रेजुएशन में है तो भी चलेगा। टेक्निकल वाले बच्चे हैं तो 50% अंक आपका होना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम हमारे 49.999 ऐसे, तो इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एग्जैक्ट आपके 50% ही होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि देखिए ये जो बीएड है ये 2 वर्ष का आपका अभी हम मान के चलते हैं। और इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कि एक प्रश्न दिया रहेगा और उसके 4 विकल्प आपके पास होते हैं और 3 घंटे का समय आपको इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि इसमें पेपर बेसिकली आता क्या है, पूरे पेपर को और पढ़ना क्या क्या है वो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। देखिए बच्चों, इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट B1 और B2। देखिए B2 में आप थोड़ा विशेष ध्यान देना, इसे समझिएगा, लेकिन B1 को पहले समझ लीजिए। इसमें जनरल नॉलेज और हिंदी का क्वेश्चन पेपर आता है, सामान्य ज्ञान तथा सामान्य हिंदी, और यह जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश। ठीक है, तो इन दोनों का आपको पूछा जाएगा, यानी कि आपका जो इंग्लिश का नॉलेज है और हिंदी का नॉलेज है उन दोनों में से आपको इसको परखा जाएगा। 1.5 घंटा आपको इस सेक्शन B1 को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। 50 प्रश्न जो होंगे वो इससे होंगे जनरल नॉलेज और हिंदी के, और 50% होंगे जनरल नॉलेज और इंग्लिश के। ठीक है, और दूसरा आता है पार्ट B2 में देखिए इसमें आता है, एक आता है एप्टीट्यूड टेस्ट, आर्ट साइंस कॉमर्स। इसे आप समझिए,
देखिए बच्चे, आप जब ग्रेजुएशन करेंगे ना, तो जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में होंगे वही आपने अपने बीएड में लेने होते हैं, जिन्हें कि हम पेडागॉगी सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि टीचिंग सब्जेक्ट। तो देखिए, जब आप इसको एंट्रेंस एग्ज़ाम को देंगे ना, तो उसमें आप स्पेसिफाई करते हैं कि आप किस स्ट्रीम के बच्चे, आर्ट्स के, साइंस के या कॉमर्स के। तो जिस भी स्ट्रीम का जो बच्चा होगा ना, उसके पास जो ये सेकेंड पार्ट आएगा ना, 100 अंक वाले 50 प्रश्न, वो उसी स्ट्रीम का आएगा। क्योंकि नॉर्मली बच्चे को प्रश्न होते हैं कि मैम हमने तो अपनी साइंस 10 तक ही पढ़ी है, 11वीं और 12वीं में तो हमारी आर्ट्स थी, तो हमारे लिए तो ये पेपर टफ हो जाएगा। तो इसलिए जो B2 का जो ये वाला पार्ट है ना, स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स, उसमें ये बोला है कि जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, डोमेन आपके, उसी से संबंधित आपका ये वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, तो जनरल इंटेलिजेंस में तो आपके 100 नंबर के क्वेश्चंस आ जाएंगे, बाकी 100 अंक के 50 प्रश्न आ जाएंगे, और जो दूसरा है उसमें आपके 100 अंक के 50%। तो आपने देखना है कि आपका स्ट्रीम कौन सा है, उसी के अनुसार आपने फॉर्म में भरना है, और वही पेपर आपके पास आएगा। तो इसलिए फॉर्म को भरते समय कोई भी गड़बड़ी ना करें, नहीं तो अगर आप साइंस का इसमें क्लिक कर देंगे तो फिर आपके पास साइंस वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, आपका आई एम सॉरी, कंपटीशन जो होगा वो आपका टफ हो जाएगा। तो टोटल कुल मिला के 100 यानी कि 400 मार्क्स का आपका ये पूरा पेपर बनता है। और ऐसा नहीं है कि आपने इसमें पास हो गए और इसमें फ़ेल हो गए, या इसमें पास हो गए इसमें फ़ेल हो गए तो आप क्वालिफाई मान जाएंगे। दोनों में पास होना कंपलसरी होता है। ठीक है, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपके होने ही होने चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं उनका जो कॉम्पिटिशन होता है वो आर्ट्स वाले बच्चों के साथ होता है। ठीक है, तो ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या पढ़ना है। फिर भी बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम सामान्य ज्ञान में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, अंग्रेजी में क्या पढ़ना है। देखो, तो उसके लिए कॉलम नंबर 9, 10, 11 यहाँ पे बताया। सामान्य ज्ञान के प्रश्न निम्नलिखित विषयों से संबंधित होंगे: भारतीय इतिहास, भौगोलिक विशेषताएं, भारतीय संस्कृति, वैज्ञानिक तथ्य, राजनीतिक विज्ञान, तकनीकी उपकरण, वर्तमान घटनाएं, सामाजिक तथ्य और खेलकूद। ये आपने सामान्य ज्ञान में पढ़ना है। हिंदी भाषा में जल का पर्यायवाची है अनिल, समीर, सलिल, अनल। तो सही सलिल जिसका क्रमांक सी उत्तर प्रश्न पर अंकित किया जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के लिए जैसे अल्टरनेटिव ऑफ वर्ड, आंसर इज, रिजल्ट बी, सर्विस कैलकुलेटेड, ये आपने पढ़ना है। सामान्य ज्ञान के लिए प्रश्नों का उदाहरण: भारत का संविधान सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है। तो सामान्य ज्ञान के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, उनके आंसर सीधे सीधे आपको मिलेंगे। बाकी जो द्वितीय प्रश्न पत्र एप्टीट्यूड का होगा, या एप्टीट्यूड टेस्ट 3 प्रकार का होगा: एप्टीट्यूड टेस्ट कला, एप्टीट्यूड टेस्ट वाणिज्य और एप्टीट्यूड टेस्ट विज्ञान के रूप में होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है बच्चों। और सीटें जो हैं कुल मिला के 100-150 के आसपास होती है। बाकी जो 2024 का नोटिफिकेशन आएगा उसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। क्वेश्चन पेपर जो होंगे वो फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, लेकिन पेपर जो होता है वो ऑफलाइन देना होता है और हार्ड कॉपी में होता है। इसको OMR शीट को वहीं जमा करना होता है और क्वेश्चन पेपर को आप घर पे ला सकते हैं। ठीक है, फॉर्म कब आएंगे? फॉर्म देखिए जून में पिछली बार आए थे, तो आई होपफुली कि मई और जून तक आपके आ जाए। 30 जून तक आपके यहाँ, 16 जुलाई को प्रवेश परीक्षा हुई थी, तो इसी के अनुमान पे हम लगा सकते हैं कि साल भी यही होने वाला है। ठीक है, तो यही था बच्चों आज का वीडियो कि आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी कहीं ना कहीं एक छोटी सी हेल्प ज़रूर हुई होगी। इस वीडियो को सुनने के बाद और देखने के बाद भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि फ़ोन नंबर 9906161501। और ये पेड कंसल्टेशन होती है, 199 रुपीज़ पे करके आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं अगर किसी को डायरेक्ट हेल्प चाहिए तो। ठीक है, और फरवरी से 2,299 रुपये फ़ीस बढ़ जाएगी। और बाकी अगर आपको वीडियो के माध्यम से जो आपने देखना है वो आप वीडियो से चेक कर सकते हैं। वीडियो में भी काफ़ी जानकारी मिलती है। ठीक है, और बाकी मैं लाइव सेशंस आती हूँ, उनमें भी आप लोगों के डाउट क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आपको मेरा ये PDF मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपकी हेल्प ज़रूर हुई होगी। अगर हुई है तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके जाइए। और उत्तराखंड की समस्त यूनिवर्सिटियों के लिए और श्रीदेव सुमन के लिए और बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते थे। तो यही आज का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यम।